कांग्रेस के लिए इन दिनों राजनीति में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस को हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मंसूबों को तगड़ा झटका इंडिया गठबंधन के साथियों ने दिया। पहले केजरीवाल, अखिलेश, अब ममता बनर्जी भी कांग्रेस से किनारा करती दिख रही हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और तत्काल प्रभाव से ये जिम्मेदारी हर्षवर्धन सबकाल को सौंप दी गई है। अब ऐसे में एक गंभीर सवाल उठता है कि अचानक से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नाना पटोले को क्यों हटाया गया? क्या महाराष्ट्र में मिली हार को कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है? बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये बड़ा फैसला लिया है। AICC के मुताबिक हर्षवर्धन सबकाल को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये सोचकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर हर्षवर्धन सबकाल है कौन? महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले से ताल्लुक रखने वाले हर्षवर्धन वसंतराव सबकाल राजनीति के क्षेत्र में कुछ नया नाम नहीं है। 2014 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बुल्ढाणा सीट से हर्षवर्धन सबकाल विधायक चुने गए थे। सबकाल ने कांग्रेस पार्टी के भीतर कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने से पहले उन्होंने पिछले साल अगस्त में मीनाक्षी नटराजन के स्थान पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। हर्षवर्धन वसंतराव सबकाल एक दशक से अधिक समय तक गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में कांग्रेस के सह प्रभारी रहे हैं। उन्होंने उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा के लिए वरिष्ठ पार्टी पर्यवेक्षक के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा हर्षवर्धन सबकाल कांग्रेस में कई और महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनते ही हर्षवर्धन सबकाल ने कहा कि एक आम कार्यकर्ता को इतना बड़ा मौका मिलना ही बड़ी गर्व की बात है। सुनिए क्या कुछ कहा हर्षवर्धन सबकाल ने। एक आम सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा मौका मिलना ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। और जो जिसके घर में कोई राजकीय कोई परिवार नहीं और एक सामान्य परिवार में से जो मौका मिला है वो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर दी है और इस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करूंगा, ये मेरी उसको लेकर प्रतिक्रिया है। कांग्रेस पर ये संकट का समय है और ऐसे संकट के समय में आप पर ये जिम्मेदारी आई है, इसे किस तरह से निभाओगे? इसको पूरी लगन के साथ उसको निभाएंगे। पूरी वैचारिक ये जो लड़ाई है उस लड़ाई को डंके की चोट पे लड़ेंगे और खुलकर जो है, क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है और उस सच्चाई की सौगात को देखकर हम पूरा आगे जरूर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही जारी तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है। हर्षवर्धन सबकाल को अध्यक्ष बनाने के पीछे भी कांग्रेस की एक रणनीति बताई जा रही है। हर्षवर्धन सबकाल मराठा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मराठा समुदाय की आबादी करीब 28% है। मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र केवल 2 रीजन ही देखें तो मराठा प्रभाव वाले इन इलाकों में ही विधानसभा के कुल 288 में से 116 सीटें हैं। कांग्रेस इस दांव से मराठा वोट बैंक साधने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र के 48 में से 13 सीटों पर जीत के साथ सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो इसके पीछे मराठा समुदाय की भूमिका अहम मानी गई थी। मराठा वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी MVA में NCP शरद पवार गुट और शिवसेना UBT जैसे दल उठाते रहे और कांग्रेस OBC को फोकस कर चलती रही है। लेकिन अब कांग्रेस अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहती है। बहरहाल नाना पटोले एक सधे हुए और तेज तर्रार नेताओं में से एक माने जाते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस का ये दांव कितना काम आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए अपनी पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।